दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके आँखों की रोशनी मरते दम तक कम ना हो, आपको मरते दम तक चश्मा लगाने की ज़रूरत ना पड़े या आपको मोटा-सा चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मे का नंबर आप कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने रूटीन में इन 4 चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये 4 चीज़ों का सेवन कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा आँखों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या है, आँखों का दुश्मन क्या है, उससे संबंधित जानकारी भी शेयर करेंगे। ये दोनों ही जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारी आँखें अनमोल हैं। अगर हमारी आँखें सेफ है, सुरक्षित है, तो दोस्तों हम पूरी ज़िंदगी का आनंद अच्छे से ले सकते हैं। दोस्तों जिसकी आँखें नहीं हैं ज़रा सोचिए, उसके सामने हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है। उसके लिए रात दिन एक बराबर है और वह ज़िंदगी का आनंद सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो आँखों की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आँखों की हर एक समस्या से बचना आपके अपने हाथ में है। तो दोस्तों चलिए उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं आँखों के लिए नुकसानदेह क्या है। दोस्तों आज के समय में जो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, ये जो हम डिवाइसें अच्छे-अच्छे मोबाइलों का प्रयोग कर रहे हैं और दिन-रात हम मोबाइल पे लगे रहते हैं और ख़ास करके कोई ऐसा आदमी है जो दोस्तों अकेलेपन वाली ड्यूटी करता है और उसका तो सहारा आज के समय में मोबाइल ही है। वो दिन भर में 4-5 बार मोबाइल को चार्ज करता है और समय को पास करने के लिए मोबाइल पे ही लगा रहता है। कितने लोग ऐसे हैं कि उस पे 3-3 4-4 घंटे गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं और तरह-तरह की चीज़ें देखते हैं। अगर आप इतनी देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं तो आपके लिए सबसे बुरी खबर है, ये सबसे खतरनाक है। जो इसका रेडिएशन है आपके दिमाग को धीरे-धीरे खोखला कर रहा है और इसकी जो रोशनी है आँखों के लिए सबसे खतरनाक है। अगर चश्मा नहीं लगा है तो कुछ दिन में लग जाएगा। इसलिए इस स्मार्ट डिवाइस से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दोस्तों मोबाइल डिटॉक्स यानी ये डिजिटल डिटॉक्स अपनाना पड़ेगा। आप मोबाइल का कम से कम प्रयोग करिए। हो सके तो कीपैड का प्रयोग करिए, सिर्फ़ बात करिए और बात करके रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल आपके जीवन का अहम हिस्सा है, तो दोस्तों कुछ ऐसा संकल्प करिए कि शाम यानी सूर्य डूबने के बाद आप मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई ऐसी डिजिटल डिवाइस का प्रयोग नहीं करेंगे जो आँखों के लिए नुकसानदेह है। ये आपको अपनाना होगा। इसके साथ-साथ जैसे जब आप घर से बाहर गए हैं और शाम को वापस घर पे आएँ, तो सबसे पहला काम आपको करना है, हाथ, पैर, मुँह को अच्छी तरह से धुल लेना है। अब आपको घर से बाहर नहीं जाना है। मोबाइल को साइड में स्विच ऑफ या साइलेंट करके आपको रख देना है। मोबाइल का आप प्रयोग नहीं करना है। बचाव के तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है और जब आप रात में सोने जाएँ, तो अपने सर पे शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाएँ। पैर के तालू में लगाएँ, नाभि में 3 अंगों पर ज़रूर तेल लगाएँ। ये 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर आप नाभि में तेल लगा के सोते हैं तो पूरे शरीर की ऑयलिंग हो जाती है और जल्दी खाना खा के दोस्तों जल्दी सोने का प्रयास करें, जिससे रोज़ सुबह जल्दी उठ सकें। जल्दी उठने के बाद 2 घंटे का जंप से मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। जब हम नंगे पाँव धरती माता से जुड़ते हैं, तो दोस्तों छोटे-छोटे जो कंकड़ हैं वो चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। ओस की बूँदें हमारे शरीर में पैर में लगती हैं तो दोस्तों एक प्रकार के ऑयल का काम करती हैं। दोस्तों मिट्टी से जुड़ने से हमें अर्थ प्राप्त होता है और हमारा शरीर एक प्रकार से मिट्टी से ही बना हुआ है।
वहीं पे दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, शीर्षासन करिए और आँखों की एक्सरसाइज करिए। आँखों की एक्सरसाइज क्या है, वहीं सूर्य की धूप में बैठ के अपने आँखों को इधर-उधर, ऊपर-नीचे मतलब करना है, पलकें झपकाना है, बंद करना है, खोलना है। उसके बाद एक अंगुली निकाल कर के सीधे इसे अंगुली को देखना है। तो ये कुछ बचाव के तरीके आपको अपनाना है। ये सब जब आप अपनाते हैं, तब दोस्तों आप अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा बाहर की तली भुनी चीज़ें कम खाइए। बाहर के जितने भी तली भुनी जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सब आँखों के लिए नुकसानदेह हैं। ये सब आँखों के लिए नुकसानदेह है। आँखों क्या, पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सीधे पाचन तंत्र पे अटैक करते हैं और जिसका पाचन तंत्र ही सही नहीं रहेगा, तो दोस्तों उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तरह-तरह की बीमारियों से घेर लेती है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए और दोस्तों इन चीज़ों को खाने से दूर रहिए। ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। अब चलिए हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। हम 4 चीज़ों की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है आँवला और सेब। दोस्तों आँवला और सेब का जब सीज़न हो तो इन दोनों फलों को ज़रूर आप खाइए। ये दोनों फल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों फल हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन जैसे आपका लीवर है, किडनी है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। तो उपयोग कैसे करना है? दोस्तों जब अब यही जुलाई और अगस्त में सेब और आँवला दोनों आना शुरू हो गया है, वही इसका सीज़न है। अब हमें जनवरी, फरवरी तक ये दोनों फल मिलते हैं। तो पहले हमें आँवले से शुरुआत करना चाहिए। आँवला हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दोनों फलों को आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं या दिन में कभी भी 2 से 3 आँवला आप ऐसे चबा-चबा के खाइए, चटनी बना के खाइए, नॉर्मल अचार बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, कैसे भी खाइए, 2-3 आँवला रोज़ लेना है। और दूसरा फल जो है वो है सेब। दोस्तों सेब को अक्सर खाली पेट खाना चाहिए। सेब खाली पेट खाने से इसके सारे पोषक तत्व मिलते हैं, सारे फायदे मिलते हैं। तो एक सेब रोज सुबह खाली पेट, जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। बस इसे खाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना है। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे। कुछ भी नहीं खाना-पीना है, 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। इस तरह से इन दोनों फलों का सेवन करें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों है गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाजर विटामिन ए, प्रोटीन का खजाना है। चुकंदर आयरन और विटामिन सी का खजाना है। ये दोनों विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप चाहें तो इसी के साथ आप दोस्तों टमाटर ले सकते हैं। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। टमाटर आँखों की रोशनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो तीनों ही चीज़ें एक ही सीज़न में पाई जाती हैं। तो दोस्तों जब इनका सीज़न हो, इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको लेना है 250 ग्राम, जिसमें चुकंदर की जो मात्रा होगी सिर्फ 50 ग्राम होगी। बाकी चीज़ों की मात्रा घटा-बढ़ा सकते हैं। ले करके आपको दिन भर में एक बार सलाद के तौर पे खा सकते हैं या इनका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, तब खाना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो और खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है।